कहते हैं फिल्मी दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में जितना जानो उतना ही दिलचस्प लगता है। पर्दे पर साथ नजर आने वाले दो कलाकारों को लोग अक्सर उनके किरदारों और फिल्मों के जरिए पहचानते हैं, लेकिन असली कहानी कई बार कैमरे के पीछे छिपी होती है। मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ मीना कुमारी, जिनकी आंखों में दर्द और चेहरे पर भावनाओं की गहराई देखकर दर्शक खुद को उनकी कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते थे, तो दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार, जिनकी फिल्मों की सफलता ने उन्हें जुबली कुमार बना दिया। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या था कि राजेंद्र कुमार मीना कुमारी को बाकी लोगों की तरह सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से मेम साहब कहकर बुलाते थे? क्या ये सिर्फ एक फिल्मी दोस्ती थी या इसके पीछे एक दूसरे के लिए ऐसा सम्मान था जो समय के साथ और गहरा होता चला गया? आज की कहानी इसी रिश्ते की है, जिसकी खूबसूरती शायद इस बात में छिपी थी कि इसे कभी सुर्खियां बटोरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। नमस्कार, मैं काजल सिंह। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड कानाफूसी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा से जुड़ी ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे अनसुनी बातें जिनके पीछे सिर्फ फिल्मों की चमक नहीं बल्कि हमारे पसंदीदा कलाकारों की जिंदगी और उनके रिश्तों की भी एक दिलचस्प कहानी छिपी होती है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर की जब मीना कुमारी को उनकी शानदार अदाकारी की वजह से ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था और राजेंद्र कुमार लगातार हिट फिल्में देकर जुबली कुमार के नाम से मशहूर हो चुके थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसमें दोस्ती के साथ साथ एक दूसरे की कला और इंसानियत के लिए गहरा सम्मान भी था। राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी का रिश्ता फिल्मी दुनिया की उन खूबसूरत दोस्तियों में गिना जाता है जिन्हें किसी रोमांटिक रिश्ते के नाम की जरूरत नहीं थी। दोनों एक दूसरे की एक्टिंग के बड़े फैन थे और निजी जिंदगी में भी एक दूसरे की काफी इज्जत करते थे। राजेंद्र कुमार जब मीना कुमारी से मिलते तो उन्हें बड़े प्यार और सम्मान के साथ मेम साहब कहकर बुलाते थे। राजेंद्र कुमार ने अलग अलग मौकों पर मीना कुमारी के सिर्फ उनकी अदाकारी के लिए तारीफ नहीं की बल्कि उनके स्वभाव को भी याद किया। उनके मुताबिक मीना कुमारी बेहद संवेदनशील, सहयोग करने वाली और स्नेह इंसान थी। वो खुद एक बड़ी स्टार होने के बावजूद भी सेट पर नए कलाकारों और तकनीकी टीम के लोगों से दूरी बनाकर नहीं रहती थी। वो पूरी यूनिट को परिवार जैसी मानती थी। अगर कोई कलाकार अपने डायलॉग या किसी सीन को लेकर परेशान होता तो मीना कुमारी धैर्य के साथ उसकी मदद करती थी। राजेंद्र कुमार के लिए उनके साथ काम करना इसीलिए भी खास था क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने मीना कुमारी से सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि सेट पर लोगों के साथ सम्मान और अपनापन बनाए रखना भी सीखा। दूसरी तरफ मीना कुमारी भी राजेंद्र कुमार को बहुत सम्मान देती थी। एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने राजेंद्र कुमार को अनुशासित कलाकार बताते हुए कहा था कि वो अपने सह कलाकार का सम्मान करते हैं और सेट पर किसी को असहज महसूस नहीं कराते। उनके मुताबिक राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी खूबी उनका धैर्य था और यही वजह थी कि उनके साथ काम करना हमेशा अच्छा अनुभव रहता था। दोनों कलाकारों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर उनकी यादगार फिल्मों में शामिल रही। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक डॉक्टर का किरदार निभाया था, जबकि मीना कुमारी उनकी पत्नी के किरदार में थी और राजकुमार भी कहानी के एक अहम किरदार का हिस्सा थे। फिल्म की कहानी प्यार, रिश्ते, त्याग और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती थी और इसमें एक ऐसा भावुक मोड़ आता है जहां राजेंद्र कुमार के किरदार को अपनी ही प्रतिबंधित और अपनी पत्नी के पुराने प्रेमी का इलाज करना पड़ता है। फिल्म में तीनों कलाकारों के अभिनय को खूब पसंद किया गया
और ये अपने समय की सफल फिल्मों में शामिल हुई। शूटिंग के दौरान कई ऐसे इमोशनल सीन थे जिसमें मीना कुमारी अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थीं कि कैमरा बंद होने के बाद भी कुछ देर तक उसी भाव में रहती थीं। राजेंद्र कुमार ने बाद में मीना कुमारी की इसी खासियत को याद करते हुए कहा था कि वो सिर्फ डायलॉग्स बोलती नहीं थी बल्कि अपने किरदार को जीती थी। आर्टिस्ट पैदा हुई, शायद दूसरी मीना कुमारी कभी पैदा होगी नहीं। उनकी आंखें ही आधा अभिनय कर देती थी। राजेंद्र कुमार के मुताबिक मीना कुमारी जैसी अभिनेत्री का दोबारा होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी माना कि इतनी बड़ी स्टार बनने के बावजूद भी मीना कुमारी के अंदर स्टार होने का अहंकार नहीं था। वो समय की पक्की थी और पूरी तैयारी के साथ सेट पर पहुंचती थी। इसके बाद साल 1965 में आई फिल्म काजल में भी मीना कुमारी के अभिनय की खूब तारीफ हुई। वहीं पाकीजा जैसी फिल्म ने उनकी अदाकारी को हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी जब पर्दे पर साथ आते थे तो दर्शकों को उनकी जोड़ी इसीलिए पसंद आती थी क्योंकि दोनों की एक्टिंग में एक तरह का ठहराव और गहराई दिखाई देती थी। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच हल्के फुल्के मजाक भी होते थे। बताया जाता है कि जब किसी बहुत भावुक सीन की शूटिंग के बाद सेट पर माहौल काफी गंभीर हो जाता तो राजेंद्र कुमार अपनी किसी मजेदार बात से पूरी यूनिट का तनाव कम कर देते थे। मीना कुमारी को उनकी ये अंदाज पसंद थी क्योंकि लगातार गंभीर और भावुक सीन करना कलाकारों के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मीना कुमारी के निजी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती गई और उनके सेहत को लेकर उनकी करीबी लोग भी चिंता में रहने लगे। राजेंद्र कुमार भी चाहते थे कि मीना कुमारी अपनी सेहत का ध्यान रखें। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। वो हमेशा उनकी प्रतिभा, मेहनत और इंसानियत की ही बात करते रहे। यही बात इस दोस्ती को और खास बनाती है क्योंकि उनके बीच सम्मान की एक ऐसी सीमा थी जिसे दोनों ने हमेशा कायम रखा। फिर आया वो साल 1972 जब मीना कुमारी का निधन हो गया और उनके जाने से पूरा फिल्म जगत शोक में डूब गया। राजेंद्र कुमार ने भी उन्हें बेहद भावुक श्रद्धांजलि दी और भारतीय सिनेमा की एक बेहद संवेदनशील कलाकार को खोने की बात कही। इसके बाद भी जब कभी उनसे मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो वो उन्हें उसी प्यार और सम्मान के साथ मेम साहब कहकर याद करते थे। साल 1982 के एक रेडियो इंटरव्यू में भी उन्होंने मीना कुमारी को याद करते हुए कहा था कि उनकी जैसी कलाकार और इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। उनके लिए मीना कुमारी सिर्फ एक महान अभिनेत्री नहीं बल्कि उतनी ही महान इंसान भी थी। आज जब भी हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर को याद किया जाता है तो राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की दोस्ती एक ऐसी मिसाल लगती है जिसमें ना दिखावा था, ना किसी रिश्ते की सुर्खियों में लाने की कोशिश। दोनों के बीच विश्वास था, एक दूसरे की प्रतिभा के लिए सम्मान था और एक दूसरे के लिए सच्चा अपनापन था। शायद यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी राजेंद्र कुमार का मीना कुमारी को मेम साहब कहकर याद करना इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत पहचान बन गया। मीना कुमारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी और उनसे जुड़े ये किस्से आज भी उन्हें हमारे बीच जिंदा रखते हैं। और राजेंद्र कुमार की यादों में बसी मेम साहब की ये कहानी हमें ये बताती है कि फिल्मी दुनिया में हर रिश्ते प्रेम कहानी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सम्मान, भरोसे और सच्ची दोस्ती की वजह से हमेशा याद रह जाती हैं। सो गाइज, आपको कैसी लगी मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार के इस खूबसूरत रिश्ते की ये दिलचस्प कहानी? क्या आपको भी लगता है कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक से अलग कुछ रिश्ते सिर्फ प्यार, भरोसे और एक दूसरे के सम्मान की वजह से खास बन जाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही हिंदी सिनेमा से जुड़े दिलचस्प किस्से और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड कानाफूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और यादगार कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना व अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि मुस्कुराना ही जिंदगी है।